अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बनाएंगे इतनी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी जो बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी इतनी मज़ेदार सी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करना है बिना स्किप किए। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी है। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है कुछ टमाटर लिए थे। टमाटरों को आपने जो है कट कर लेना है बारीक। इसके साथ साथ हमने जो है कुछ प्याज ली थी। प्याज को भी आपने फाइन चॉप्ड कर लेना है, बहुत बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा सा इसको कट करना है। इसके बाद आप एक पैन लेंगे, पैन में अपनी प्याज जो है डाल देंगे और इसे हल्का जब वो सॉफ्ट होने लगे, सॉफ्ट होने तक आपने इसको फ्राई करना है। ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट करना है। जब आपकी प्याज हल्की हल्की सी सॉफ्ट होने लग जाए तो आप इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हमारी प्याज जो है सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है ताकि आपके टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है। इसके बाद कवर हटा के हमारे टमाटर जो है थोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं, वैसे मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसके साथ साथ इसमें कुछ हरी मिर्चें जाएंगी। इसमें ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं होते हैं, ना इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड होता है। बस आपने इसको कवर करके रख देना है। अब देखिए, जब तक आपका पानी खुश्क नहीं हो जाता, ड्राई नहीं हो जाता, जब तक ये कुक नहीं होगी। अभी हमारी जो चटनी है, टमाटर तो गल चुके हैं लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। इसे थोड़ी देर हम और फ्राई करते हैं। देखिए गाइस, अब जो है हमारी चटनी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि हमारी टमाटो की चटनी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप पतली चपातियों के साथ भी खा सकते हैं और जो है बॉयल्ड चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है और झटपट बन भी जाती है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी।